जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है KGF चैप्टर 2। कहानी की शुरुआत होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 की पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तब उनका बेटा विजेंद्र उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। क्योंकि यह कहानी अभी आधी ही कंप्लीट हुई है, हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है। तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र इस कहानी को पूरा करने के लिए आनंद के ऑफिस जाता है और काफ़ी ढूंढने पर उसे चैप्टर 2 की कहानी मिल जाती है, जहां पर एक बार फिर सीन जाता है फ्लैशबैक में। रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और वह सभी नॉर्मल लोग गरुड़ा के लोगों पर अटैक कर देते हैं और फाइनली रॉकी KGF को जीत जाता है। अब बाद में गरुड़ा के सभी पार्टनर्स वहां आते हैं। उनको यह लगता है कि गरुड़ा के मरने के बाद विराट राज्याभिषेक कर रहा होगा। तब रॉकी उन्हें बताता है विराट को तो उसने पहले ही मार दिया था और अब KGF का नया ओनर वही है। और यहीं पर गरुड़ा का पार्टनर कमल भी होता है, जो कि ज़्यादा उछल रहा होता है, लेकिन रॉकी उसको शूट कर देता है। अब सभी लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद रॉकी ज़बरदस्ती रीना को पकड़कर अपने पास ले आता है, जो कि ठीक नहीं होता, और उसको अपने पास ही रखता है। और अब यहाँ पर सभी लोग जो KGF में काम करते हैं, अब उनके मज़े आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी वनराम के पास जाता है, जो कि पहले वनराम गरुड़ा का राइट हैंड हुआ करता था। रॉकी उसको पकड़कर कैद कर लेता है। रॉकी उससे कहता है वह वजीर को नहीं मार सकता, क्योंकि फिर बिजनेस को चलाएगा कौन। यानी रॉकी उसको साथ मिलकर काम करने को कहता है। फिर सीन चेंज होता है। रॉकी का आदमी को शूट करना नहीं आता है। तब वह वनराम को बुलाता है, क्योंकि वनराम निशाना बहुत अच्छा लगाता है। और अब वह रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही में KGF की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है और साथ ही रॉकी के सभी आदमियों को शूट करना भी सिखाएगा। यहाँ पर पार्ट 1 में जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था, तब उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और यहाँ पर उसे पता चलता है कि पूरे KGF में एक माइन नहीं बल्कि पूरी 9 माइन है, जिनको कभी भी खोला नहीं गया है। और वह सिर्फ एक ही से काम चलाते थे, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा होने पर KGF में खतरा और भी बढ़ जाता। और यह बात जब पार्टनर को पता चलती है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। तब रॉकी की पावर और भी बढ़ जाती है और अब वह किसी को भी नहीं मारता, क्योंकि वह जानता है अगर वह सबको मारने लगेगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा। और अब यहाँ पर जो 8 माइन नई ओपन हुई थी, उनके अंदर जाने में सभी लोग डर रहे होते हैं। तभी रॉकी उन माइन्स में जाता है और काम करने लगता है। यह देखकर सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वो भी माइन्स के अंदर जाते हैं और काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू, यह दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और उससे जलने लगते हैं और यही सोचते हैं कि उसको कैसे भी करके रोका जाए। यह काम सिर्फ रमिका ही कर सकती है, जो कि एक पॉलिटिशियन होती है, जो कि हर किसी पर अपना पावर बनाकर रखती है। उनकी टीम में एक पॉलिटिशियंस भी होता है जिसका नाम नारायण होता है। वह उसको PM की पोस्ट से हटाना चाहते थे और नारायण को हटाकर PM की पोस्ट पर रमिका को लाना चाहते थे। इसलिए वह लोग पॉलिटिशियंस को इकट्ठा करके वोटिंग करने का प्लान बनाते हैं, ताकि ज़्यादा वोट रमिका को मिल सके और नारायण की सरकार गिर सके। और उधर माइंस में काम करने के दौरान एक तलवार दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, जो कि अधीरा की होती है, जिसे गरुड़ा ने मार दिया था। लेकिन यहाँ पर अधीरा को जिंदा दिखाया जाता है, जो कि गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा होता है और अब वह अपना KGF लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा अपनी टीम को इकट्ठा करता है और KGF के आउटपोस्ट 1 पर हमला कर देता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं और अधीरा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यह तो अधीरा की शुरुआत होती है। KGF से जो भी सोने का ट्रक बाहर लेकर जाएगा वह उसको पकड़ लेगा, क्योंकि सभी पार्टनर अधीरा से मिल जाते हैं। और अब उन सबका यही प्लान होता है कि कैसे भी करके रॉकी को KGF से बाहर लेकर आएं। अब यह जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं, जिसकी खबर सुनकर राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत ही KGF से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। यह बात जब रॉकी को पता चलती है तो वह भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है, जो कि अधीरा के लोगों के पास होती है। तब रॉकी उसको बचाने के लिए जाता है और वहाँ पर एक एक्शन सीन देखने को मिलता है, लेकिन अधीरा दूर से ही रॉकी पर निशाना लगा रहा होता है और शूट कर देता है, जिससे बुलेट रॉकी को लग जाती है। मौका होने पर भी अधीरा उसको जान से नहीं मारता, क्योंकि वह जानता है KGF के लोगों के मन में रॉकी की इज्जत बहुत है। और अब वह टूटी फूटी हालत में जब वहाँ पर जाएगा तो वहाँ के लोगों का विश्वास टूट जाएगा। जब रॉकी KGF वापस जाता है, वहाँ के लोगों का सच में विश्वास टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में मुंबई में शेट्टी और वह सभी लोग जो रॉकी से नफरत करते थे, रॉकी के सपोर्ट करने वाले लोगों को मारने लगते हैं और इधर जो भी ट्रक KGF से बाहर जाता था
अब अधीरा सभी लोगों को मारकर ट्रक को वापस केजीएफ भेज देता था। यह देखकर अब सभी लोग डर रहे होते हैं और अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिन का खाना बचा होता है और रॉकी अभी भी जख्मी होता है। और तभी सेट्टी उसको कॉल करके बुरा भला कहता है, जिससे रॉकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी रॉकी अपने चाचा को कॉल करता है। यह चाचा वही होते हैं जिनके पास रॉकी रहा करता था और उनसे वह एक आखिरी हेल्प मांगने को कहता है। उसके बाद वह अपना हेलीकॉप्टर मंगाता है और सोना लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। केजीएफ के लोगों को यह लगता है कि रॉकी अधीरा के डर से भाग गया है, लेकिन वह जाता है दुबई खलील से मिलने के लिए और उससे बिजनेस के बारे में बात करता है। मीटिंग करने के बाद वह वापस केजीएफ आता है और वरनाम से कहता है, सारे ट्रक को केजीएफ से बाहर निकालो। दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है। जब वह देखता है रॉकी केजीएफ से बाहर आ गया है और ट्रक उसके पीछे है, तब अधीरा के सभी लोग रॉकी की तरफ निशाना लगाए हुए होते हैं। और तभी ट्रक के अंदर से रॉकी के आदमी बाहर निकलते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी गन होती हैं, जिनके सामने अधीरा की सस्ती गन टिक नहीं पाती और अधीरा के काफ़ी आदमी मर जाते हैं और अधीरा की एक तरह से हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार देता, लेकिन वह उसे छोड़ देता है और साथ ही में नारायण की सरकार गिरने से भी बचा लेता है। और अब यहाँ पर उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से गिरो होने लगता है, क्योंकि वह अब लगातार 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है। और अब वह मुंबई में जाकर सेट्टी को भी मार देता है। अब कुछ साल बीतने के बाद समय आ जाता है अगले इलेक्शन का। अब नारायण रॉकी से कहता है उसे रमिका को मारना होगा, क्योंकि अगर वह जिंदा रही तो वह केजीएफ को बर्बाद कर देगी। लेकिन तभी रॉकी कहता है वह औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। अब इलेक्शन होने के बाद रमिका जीत जाती है। जीतने के बाद बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ और रॉकी की पूरी स्टोरी सुनाते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बहुत साल बीत जाने के बाद रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पर कर दिया था। जो लोग वहाँ पर कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, अब उनके पास बहुत सारे अच्छे घर हैं। स्टोरी सुनने के बाद रमिका कहती है पूरे इंडिया में रेड डाल दो, लेकिन रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ लेकर आओ और उसको अरेस्ट करो। इसके लिए वह एक स्पेशल टीम बना देती है। दूसरी तरफ हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं, वही आनंद जो फर्स्ट पार्ट में स्टोरी रहा होता है। यहाँ पर वह यंग होता है और वह छुपकर फोटो क्लिक कर रहा होता है। उसे रॉकी का आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के पास ले जाते हैं। रॉकी इससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ईमानदार होता है। और अब वह आनंद से कहता है कि वह अब उसकी स्टोरी लिखे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापे मार रही होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सोने का बिस्कुट मिलता है, जिसे ले जाकर वह पुलिस स्टेशन में जमा करते हैं। जैसे ही रॉकी को पता चलता है, वह उसको लेने के लिए स्टेशन चला जाता है। और जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि वह बिस्कुट रॉकी का है, सभी पुलिस वाले डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत ही कम लोगों ने देखी है, लेकिन रॉकी का डर ही काफ़ी है। रॉकी स्टाइल में जाता है और अपनी सोने की बिस्कुट लेकर बाहर आता है और अपनी गन मशीन को सेट करता है और स्टेशन पर फायर करने लगता है। सीन में रमिका को कुछ प्रूफ मिल जाता है और उसके दम पर वह रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। और तभी रॉकी एक फाइल लेकर रमिका के पास आता है, जिसमें रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं। रमिका यह फाइल पकड़ने वाली होती है और तभी रमिका के कुछ सपोर्टर्स वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि उसी की पार्टी के 200 पॉलिटिशियंस को रॉकी ही फंडिंग करता है। अगर रमिका उसके खिलाफ कोई भी खुलासा करती है तो सबको पता चल जाएगा कि उसकी पार्टी के पॉलिटिशियंस भी रॉकी से मिले हुए हैं और उसकी सरकार गिर जाएगी। अब रमिका सिवाय धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। रॉकी वहाँ से चला जाता है और केजीएफ जाकर वह सोने की सभी डिलीवरी को रोक देता है। डिलीवरी रोक देने पर खलील बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉकी के पार्टनर भी अधीरा की हेल्प मांगने लगते हैं और खलील भी अधीरा से मिल जाता है। अधीरा जो कि जिंदा था, केजीएफ में काम कर रहे लोगों को पकड़कर वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। अब इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है और वो बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अंदर जाना मुश्किल है और उसे अंदर किसी माइन में होकर जाना होगा और माइन की जानकारी उसे किसी और से लेनी होगी। इस काम की जिम्मेदारी को वो एंड्रू को देता है, क्योंकि अगर एंड्रू ने ऐसा नहीं करा तो वह उसको मारता। यहाँ रॉकी अपनी माँ की बॉडी को वहाँ से निकलवा लेता है, जहाँ पर सालों पहले उन्हें वहाँ पर दफन किया गया था, और उनकी एक अच्छी सी समाधि बनवाता है। और अपने नशेड़ी पिता को, जो कि जिंदा होते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए रॉकी उनसे कहता है उनकी बची हुई उम्र तक उसकी माँ की समाधि की साफ सफाई करनी होगी। यह देखकर रीना इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। फाइनली अधीरा को कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसे कहाँ पर खुदाई करनी चाहिए, जिससे कि वह उन्हीं में से किसी एक माइंस में पहुँच जाएगा, माइन नंबर 3 में। और अब अधीरा वहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में रीना प्रेग्नेंट होती है और यह खुशखबरी वह रॉकी को बताने के लिए केजीएफ में जाती है।
और तभी अधीरा के लोग उन पर हमला कर देते हैं और रीना को शूट कर देते हैं, जिससे कि रीना की डेथ हो जाती है। देखकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और अब अधीरा और रॉकी के बीच फाइनल फाइट देखने को मिलती है, जो कि बहुत लंबी होती है। लास्ट में रॉकी अपना सबसे पावरफुल हथियार यानी हथौड़ा उठाता है और अधीरा की गर्दन तोड़ देता है और अधीरा को मार देता है। अधीरा को मारने के बाद वह समझ जाता है कि इन्फॉर्मेशन बाहर से ही मिली है और वो अपने लोगों को इकट्ठा करके सीधा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं और रमिका स्पीच दे रही होती है। रमिका का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वह रॉकी को अरेस्ट करवाए, चाहे उसे अपना इस्तीफा क्यों न देना पड़े। और तभी रॉकी अंदर आता है और नारायण को शूट कर देता है, क्योंकि वह आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और पीछे से सारी चाल नारायण ही चल रहा था। यह सब प्लान उसी का ही होता है। वह रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे और करुणा को मरवा कर रॉकी को भी मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और अब क्योंकि रॉकी ने एक पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में आकर मारा है, सरकार के पास रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ होते हैं और अब रमिका रॉकी को डेथ वारंट निकाल देती है। उसके बाद रॉकी को ढूंढने के लिए बहुत सारी फोर्स केजीएफ जाती है और वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकालती है ताकि वह रॉकी को ढूंढ सके, लेकिन रॉकी वहाँ नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप में होता है और इसमें बहुत सारा सोना होता है। यह इन्फॉर्मेशन रमिका को पता होती है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन रॉकी ने खुद रमिका को दी थी और वह अब खुद भी मरना चाहता था, अब पानी में सोने के साथ, क्योंकि सोना भी उसके साथ पानी में डूब जाएगा और वह किसी को नहीं मिलेगा। और तभी ऊपर से फाइटर प्लेन रॉकी पर हमला करने लगते हैं। उसकी सारी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी और सोना पानी के अंदर चले जाते हैं और कभी भी किसी को नहीं मिलते। दोस्तों, इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी का लास्ट हो जाता है। दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।